Hello, am I audible? Who is this Harshit Anand? हेलो सर। हर्षित आनंद कौन है? हर्षित आपका दूसरा आईडी है, ठीक है? आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, उसको चेक कर लीजिए। ओके, हाँ श्रेया बताइए क्या डाउट है आपको? हेलो श्रेया, एम आई ऑडिबल? यस। आपको ये हाँ आयोनिक के शीट में डाउट था? यस सर। ओके, शीट निकाल रहे हैं। ओके, इज इट विजिबल? यस सर। कौन सा क्वेश्चन बताइए? A4 पहले। A4? यस सर। A4 The acid base reaction this K equilibrium equal to which of the following statements are true? अच्छा, ओके, तो हमारा जो K equilibrium है, ठीक है, that is equal to 10 to the power minus 4 और उसकी concentration किसके equal होगी? हम लोग इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं HB into concentration of A minus upon HA into concentration of B minus. Is it not? बोलिए, ये क्लियर है ये स्टेटमेंट? यस सर। तो व्हाट यू कैन डू, ऊपर नीचे आप इसमें concentration of H plus से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो व्हाट यू विल गेट, हमारा पर्पस ये है कि यहाँ पे हम लोग Ka और Kb को इसके टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? तो Ka लेट अस से Ha का आपका क्या है? Ha का जो Ka है दैट इज योर Ka फॉर Ka1, ठीक है? Ka1 इज इक्वल टू Ka फॉर HA, ठीक है? एंड सिमिलरली Ka2 लेट अस से दिस इज द Ka फॉर HB, ठीक है? तो मैथमेटिकली आप Ka1 को लिख सकते हैं concentration of H plus into concentration of A minus upon concentration of HA. Is it clear? Hello Shreya? यस सर। तो सिमिलरली Ka1 को आपने इस तरह लिख दिया, Ka2 को आपने इस तरह लिख दिया, ठीक है? अब इस K इक्विलिब्रियम को जो आपको क्वेश्चन में दिया है, इसको आप लोग Ka1 और Ka2 के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है? तो H plus into A minus upon HA that is your Ka1, ठीक है? और HB upon A plus B minus into H minus that is your Ka2. Is it clear? यस सर। So this is equal to 10 to the power minus 4. What it means that Ka2 is equal to 10 to the power 4 times of Ka1. Is it clear? यस सर। It means HB is stronger acid compared to HA. ठीक है? Okay? यस सर। तो HA अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा. तो B माइनस विल बी वीकर बेस. कहाँ गया? तो A माइनस विल बी स्ट्रॉन्गर बेस. तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है? और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. B माइनस एंड HB आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पे. हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? 1, 5 एंड 6, ठीक है? 1, 5 एंड 6 बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो इसको देख लो एक बार, नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो. हो गया। और बताइए. B2 B2 0.1 mole of which of the following reagents 1 to 6 could be added to 1 liter of water to make 0.1 solutions of 0.1 mole solutions of NH4 plus. अच्छा, ओके,
तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, जिस रिएजेंट का आपने जितना मोल लिया है, ठीक है, आपको प्रोडक्ट में उतना ही मोल चाहिए। मतलब बेसिकली ये पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है, वो पूरी तरह से डिसोसिएट करते हैं, ठीक है। और जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वो अल्फा का इक्वेशन लिख के सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू सी, ठीक है, इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। इससे हम लोग क्या करते हैं, इसका अल्फा निकालते हैं और दैट अल्फा कम्स आउट टू बी लेस देन 1। ये चीज पता है ना आपको? यस सर। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जितना मोल आपका रिएक्टेंट है उतना ही मोल आपको क्या चाहिए, आयंस चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिकली ही इज आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने बताया था क्लास में क्या होता है, सबसे पहले तो ऑल सॉल्ट्स, जितने भी सॉल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। इसके अलावा जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, दीज आर योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और जितने भी हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, these three things are strong electrolytes। ये क्या करेंगे, 100% डिसोसिएट करेंगे, ठीक है श्रेया? यस सर। तो पहले क्वेश्चन में आपको NH4+ चाहिए, ठीक है। तो NH4+ आप कैसे ले सकते हैं 100%? तो अगर आपने NH3 लिया तो दिस इज अ वीक बेस, ठीक है। तो वीक बेस होने के कारण ये क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो 0.1 मोल से 0.1 नहीं मोल नहीं मिलेगा आपको, उससे कुछ कम मिलेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज नॉट क्लियर। देखो NH3 हमने लिया, इसको हमने वाटर से रिएक्ट किया, क्या मिलेगा अपने को, NH4OH मिलेगा, ठीक है। और NH4OH क्या है, दिस इज अ वीक बेस, ठीक है। तो इसको आप पानी में डालो तो NH4 प्लस OH माइनस जो है, दिस विल नॉट बी 100%। अगर इसका आपने C लिया है तो इसका अल्फा पोर्शन ही को क्या होगा, आपका रिएक्ट करेगा और यहाँ पे कुछ पोर्शन ही आपको मिलेगा, ठीक है। दिस विल नॉट डिसोसिएट 100%। इज इट क्लियर श्रेया? यस सर। So that is why NH3 is a weak base, so this cannot give 100% result. NH4Cl क्या है हमारा, NH4Cl हमारा सॉल्ट है, ठीक है। NH3 का या फिर NH4OH का और HCl का सॉल्ट है। तो जितने भी सॉल्ट होंगे all of them are good electrolytes, वो 100% टूटेंगे। तो A का हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड। तो A का सेकंड इसमें है और इसमें है, अच्छा चारों में, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर सेकंड पोर्शन हम लोग देखते हैं, CH3COO- चाहिए, ठीक है। अगेन अगर आपने CH3COOH लिया, दिस इज व्हाट, दिस इज अ वीक एसिड, ठीक है। और इसका जब डिसोसिएशन होगा CH3COO- प्लस H+ में, तो यहाँ पे आपने जो कॉन्सेंट्रेशन लिया है उसका कुछ एक पोर्शन बस डिसोसिएट होगा। इज इट क्लियर? यस सर। That is why it is not, if you are taking 1 mole of CH3COH, it is not going to give you 1 mole of CH3CO-, उससे कुछ कम होगा उसका, ठीक है। तो that is why this cannot be taken. On the other hand, फोर्थ में आपका ये क्या है, एक सॉल्ट है। तो सॉल्ट हमने बताया ऑल सॉल्ट्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये क्या करेगा, 100% टूटेगा। तो सेकंड का आंसर आपका फोर्थ होना चाहिए, ठीक है। और वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। ओके, फिर HCl और NaCl आता है, ओके। तो HCl और NaCl दोनों है अपने पास, तो दोनों हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। इट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट इज अ सॉल्ट। तो दोनों से 100% आपको क्या मिलेगा, Cl- मिल जाएगा। तो all of these are equally acceptable. वन सेकेंड, इट इज मल्टी करेक्ट ना? हाँ, ओके। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। तो NH4OH आपको कहाँ से 100% मिल सकता है? सबसे पहले आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन से ये चीज 100% मिल सकता है, और बस, और कुछ नहीं, ठीक है। फिर CH3CO- 100% कहाँ से मिल सकता है? तो CH3CO- आपको 100% मिल सकता है बस नंबर 4 से, ठीक है। और ये जो आपका Cl- है, Cl- आपको कहाँ से 100% मिल सकता है? NH4Cl से भी आपको 100% मिल सकता है, ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ सॉल्ट। और कहाँ से मिल सकता है? HCl से भी आपको 100% मिल सकता है, बिकॉज दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, गुड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और NaCl से भी आपको क्या मिलेगा, 100% मिल जाएगा। तो आवर आंसर शुड बी A, 1, 4 and 5, B and C, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A, B, C। इज इट क्लियर श्रेया? यस सर। ठीक
कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये चीज आपको याद रखना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या होता है। ठीक है, इसको क्लियर करें। Okay. Then next question. B5. B5. The percentage of ionization of water at certain temperature is 3.6 into 10 to the power minus 7%. Calculate Kw and pH of water. ठीक है, तो pH of water कैसे कैलकुलेट होता है? तो वाटर को हम लोग एज वीक इलेक्ट्रोलाइट ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो H2O प्लस OH माइनस। ठीक है, और इनिशियली वाटर का कंसेंट्रेशन कुछ C होगा और उसका कुछ लेटेस्ट से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो दिस विल बी Cl1 माइनस अल्फा, दिस इज C अल्फा, दिस इज C अल्फा। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको अल्फा की वैल्यू इनफैक्ट दी हुई है, दिस इज 3.6 into 10 to the power minus 7%। ठीक है, तो परसेंटेज को हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 3.6 into 10 to the power minus 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, Kw की वैल्यू निकालनी है, तो Kw विल बी नथिंग C अल्फा into C अल्फा अपॉन C into 1 minus अल्फा। समझ आ रहा है ना? Yes, sir. This will be C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 minus अल्फा। तो आपका जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। अब C की वैल्यू क्या होगी, तो वाटर का न्यूट्रल में कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप वाटर, आपके पास सॉल्यूशन में सिर्फ वाटर है, ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो आपका सॉल्यूट भी क्या है, वाटर है। ठीक है, और आपका सॉल्वेंट भी क्या है, वाटर है। ओके, तो अब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो मोलैरिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो पर लीटर ऑफ वाटर, इन 1 लीटर ऑफ वाटर, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो वाटर का वेट होता है 1000 ग्राम अपॉन वाटर का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है 18 ग्राम, तो दिस कम्स आउट टू बी 55.55। ठीक है, तो दिस इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, 55.55। तो ये आपका क्या हो गया, C हो गया। और 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू चूंकि बहुत कम है, तो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो C की वैल्यू आप पुट कर दो 55.55 और अल्फा की वैल्यू जो आई है उसको पुट कर दो, तो 3.6 into 10 to the power minus 9 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ योर Kw। ठीक है, 1 सेकेंड, इसकी वैल्यू 10 to the power minus 18 नहीं, 10 to the power minus 8, हाँ ठीक है, तो 55 into आई थिंक ये 9 के आसपास कुछ आएगा, तो 55 9 तो 10 to the power minus इसके ऑर्डर का आएगा, ये 14 के ऑर्डर का आना चाहिए। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा इसका। क्लियर है श्रेया? और फिर अगर सेकेंड पार्ट के लिए आपको क्या करना है, इसका pH निकालना है, तो pH इज नथिंग बट C into अल्फा, तो उसकी वैल्यू निकाल के उसका लॉग लेके फिर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हेलो, इज इट क्लियर? Yes. ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो एक चीज यहाँ पे आपको नोट करना है कि pH ऑफ वाटर जरूरी नहीं है हमेशा 7 आए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये वैल्यू आती है, अलग अलग वैल्यूज आ सकती है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग pH हो सकता है हमारे वाटर का। किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हो सकता है वाटर का वैल्यू, pH का वैल्यू 6 हो। ठीक है, तो दिस डज नॉट मीन कि वाटर हैज टर्न्ड एसिडिक। ठीक है, क्योंकि हम लोग को जनरली आदत होता है 7 से कम अगर pH हो तो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, लेकिन pH 6 हो अगर उस टेम्परेचर पे न्यूट्रल वाटर का, तो दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रलिटी। 6 से कम पे उसमें क्या होगा, सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और 6 से ऊपर क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है,
यस सर। ओके, तो इसको फिर हम क्लियर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। Sir, B8. B8 KW of water is this, identify which of the following is, हाँ वही क्वेश्चन है देखो। तो KW मतलब वही आपका concentration of H plus into concentration of OH minus upon concentration of H2O, this is equal to 10 to the power minus 12, ठीक है। और H plus और OH minus का concentration सेम होगा, C अल्फा आता है दोनों, ठीक है। तो this can be approximated as C, ठीक है, concentration of H plus whole square upon concentration of H2O, that is 55.55 is equal to 10 to the power minus 12, ठीक है। तो concentration of H plus यहाँ से आ जाएगा आपका 10 to the power minus 6 upon under root 55.5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका pH लगभग 6 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि water has turned acidic, अभी भी क्या है, वाटर का हमारा pH 6 ही है, ठीक है। मतलब वाटर हमारा न्यूट्रल ही है, भले ही उसके pH 7 से कम आ गई। और इस टेम्परेचर के लिए क्या होगा, हमारा जो स्टैंडर्ड है न्यूट्रलिटी का, दैट विल बी pH इक्वल टू 6। 6 के नीचे हमारा एसिडिक होगा, 6 के ऊपर हमारा बेसिक होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो ये स्टेटमेंट हमारा एक करेक्ट हो गया। फिर P के W ऑफ वाटर इज 6, हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, इसका आप माइनस लॉग लेंगे। H2O इज न्यूट्रल, हाँ ये चीज, तो A B C हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. सेक्शन सी में कुछ डाउट है? 6. C6 if 0.1 molar HCl is dissolved in distilled water then, हाँ ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी हम लोग मिक्सचर ऑफ एसिड्स, ठीक है, मिक्सचर ऑफ एसिड्स लेते हैं, ठीक है। लेट अस से हमारे पास सॉल्यूशन में 3-4 एसिड है, HA है, HB है, HC है, इस तरह से कर करके, और लेट अस से वाटर है, वाटर तो हमेशा होगा ही, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, सॉरी, concentration of H plus जो होगा, that will be sum of the concentration of H plus from HA plus concentration H plus from HB plus dot 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 concentration of H plus from water, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी अंडर रूट C1 into K1 plus C2 into K2 plus dot 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 10 to the power minus 14, ठीक है। तो C1 into K1 क्या हो गया हमारा, C1 हमारा इसका कॉन्सेंट्रेशन है, K1 इसका क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ठीक है। सिमिलरली C2 इसका कॉन्सेंट्रेशन है, इसका K2 है, ठीक है। सिमिलरली C3 और K3 HC के लिए हो गया। इसी तरह से करते करते वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, KW, ठीक है। तो दैट कम्स आउट टू बी 10 to the power minus 14 एट रूम टेम्परेचर। तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो जनरली हम लोग का टेंडेंसी होता है कि हम लोग जब जैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड आता है हमारे सामने, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर के डिसोसिएशन को नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। और हम लोग कर भी सकते हैं क्योंकि वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम है इन कंपैरिजन टू HCl। लेकिन अगर हम जैसे जैसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे, ठीक है, तो अब सॉल्यूशन में क्या है, हमारे पास वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और HCl हमारे पास कितना है, बहुत कम है, ठीक है। उस केस में आप लोग वाटर के डिसोसिएशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मतलब ये वाला जो टर्म हमारा आता है, ठीक है, जनरली आप 90% क्वेश्चन में क्या ये एक्सप्रेशन नहीं देखेंगे, 10 to the power minus 14 को आप सिंपली नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि दिस इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। लेकिन जैसे जैसे अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, जैसे यहाँ पे HCl हमने लिया, लेट अस से HA इज योर HCl, इसका आपने कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत डाइल्यूट लिया है, C1 की वैल्यू अगर बहुत कम है, तो उस कम वैल्यू के कंपैरिजन में आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए जैसे जैसे हम इन्फिनिटी को टेंड करेंगे तो हमारा जो ये वैल्यू है, ये सब वैल्यू सब जीरो को टेंड करते जाएगा क्योंकि अब कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ है, C1 C2 C3 सबकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है। जबकि ये हमारा वाटर का जो डिसोसिएशन है दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए अगर इसका आप लिमिट निकालो इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो ये सारा वैल्यू जीरो हो जाएगा, बस बचेगा क्या,
10 to the power -14, तो इसीलिए हमारा pH क्या होगा 7 के क्लोज आ जाएगा। इज इट क्लियर श्रेया? Yes. तो concentration of H plus at infinite dilution will be approximately equal to 10 to the power -7, और इसीलिए pH हमारा क्या होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे सेक्शन डी में भी इस फॉर्मूले से क्या होगा, बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके आगे बढ़े। क्लियर है ये श्रेया? आगे बढ़े, इसको क्लियर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन, D4. D4 1 liter solution contains 10.5 mole of H+. ठीक है, परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, सेम चीज है। ठीक है, H2 आपका आयोनाइज हो रहा है इनटू H+ एंड OH-। ठीक है, और इसमें क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ दिया है 10 to the power -5 मोल्स। ठीक है, तो अगेन C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, और C अल्फा की वैल्यू दी हुई है 10 to the power -5 मोल्स। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन आपने लिया है, C की वैल्यू हमने बताई थी वाटर के लिए क्या होती है 55.55, तो इससे आपका अल्फा आ जाएगा, अल्फा कम्स आउट टू बी 10 to the power -5 अपॉन 55.5। ठीक है, परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, हाँ तो इसी की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, अच्छा परसेंटेज के टर्म्स में क्या हो जाएगा, इनटू 100% कर देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन को हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, कितना आ जाएगा ये, अच्छा परसेंटेज के टर्म्स में डिवाइड 100 करेंगे, 10 to the power -7 अपॉन 55.5, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, आप लोग कैलकुलेट करो, 0.018 के आसपास। सर इंटू 100 होना चाहिए, परसेंटेज में इंटू 100 होगा। एक मिनट, अल्फा ये जो हम निकाले हैं दिस इज इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को, अच्छा ओके परसेंटेज में करेंगे तो इंटू 100 करेंगे, इसको भी इंटू 100 करो, इसको भी इंटू 100 करो। ठीक है, तो अच्छा ये 10 to the power -5 हो जाएगा सर वो माइनस, हाँ, तो 1.8 into 10 to the power -5, this comes out to be your answer। ये सर ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है, ओके। तो ऑप्शन में भी गलत होगा, क्योंकि वर्किंग में तो इसमें कुछ करेक्शन नहीं दिख रहा है मेरे को। दिस इज 10 to the power -5, C is 55.5, C अल्फा की वैल्यू दी हुई है अगर 10 to the power -5। ओके, तो इसका आंसर गलत है। ठीक है, 10 to the power -5 होगा इसका आंसर, -7 और -9 दिख रहा है इधर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, D7 D7, व्हाट इज द pH ऑफ 0.01 H2S सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे दो तीन एसिड आपके पास है, पहले तो H2S डिसोसिएट कर रहा है इन H+ एंड HS-। ठीक है, दूसरा कौन है आपका, HS- डिसोसिएट करेगा इन H+ एंड H2-। ठीक है, इसके अलावा सॉल्यूशन में वाटर हमेशा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये भी डिसोसिएट करेगा H+ और OH-। जनरली इस स्टेप को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वाटर का क्या होता है pH की वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पे जो Ka1 और Ka2 है इसकी वैल्यूज भी क्या है, काफी कम है, तो इसके कंपैरिजन में हम लोग वाटर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसका K दिया हुआ है आपको 9 into 10 to the power -8, इसका K दिया है 1.2 into 10 to the power -13, इसका K हमारा क्या होता है 10 to the power -14 होता है। ठीक है, 10 to the power -14 होता है, KW equal to 10 to the power -14। ठीक है,
हाँ, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो H प्लस हम लोग लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टोटल, ठीक है। अभी जो हमने फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से अंडर रूट ऑफ C1 इंटू K1 प्लस C2 इंटू K2 प्लस C3 इंटू प्लस 10 टू द पावर माइनस 14, ठीक है। तो C1 की वैल्यू कितनी है? C1 की वैल्यू कितनी है? 0.01 मोल, 0.01 मोल इंटू Ka1 की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ठीक है। प्लस C2 इंटू Ka2, इसकी वैल्यू कितनी है? 1.2 इंटू जो भी है। तो ये वैल्यू बहुत कम है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस वैल्यू वन सेकेंड, इसको भी आई थिंक इसको भी हम लोग एक्चुअली नेग्लेक्ट कर सकते हैं वाटर के लिए, ठीक है। क्योंकि बाकी का Ka जो है उसके कंपैरिजन में वाटर का क्या है? बहुत कम आ रहा है, ठीक है। एक मिनट पूरा देखने से, ठीक है। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 0.0 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी? बहुत कम आएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टोटल आ गया हमारा अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और इसका pH आ गया हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो pH हमारा क्या आ जाएगा? 5 माइनस log 3। log 3 की वैल्यू क्या होती है? 0.477, राइट। 4.52 आ गया इसका आंसर, ए होगा आंसर। है आंसर में ए, D7 ए, ठीक है। ओके सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको क्लियर करते हैं। तो इस केस में हमारा ये वाटर और इसका नेग्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। कुछ केस ऐसा हो सकता है जिसमें वाटर का नेग्लेक्ट नहीं हो, ठीक है, तो उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, इसको क्लियर करें। सर सेकेंड आयोनाइजेशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे एचएस का? नहीं, उसके लिए आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा डिटेल में उसका करना पड़ेगा। बताएं उसको कैसे करेंगे। नहीं सर, आपने जो यहाँ पे C2 लिया वो C2 कैसे लिया? हाँ, वो C2 एक्चुअली हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका पूरा लंबा प्रोसीजर है, वो बताना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बताते हैं उसको कैसे करेंगे। ओके सर, ले लिए। ठीक है, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। ओके, लेट अस से H2S is giving H plus plus HS minus, and HS minus is further giving H plus plus H2 minus, ठीक है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन C इनिशियली दिया है हमारे पास, C इंटू 1 माइनस अल्फा, अल्फा 1 कह लो, C अल्फा 1 C अल्फा 1 C अल्फा 1, ठीक है। HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? C अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, यहाँ पे C अल्फा 1 अल्फा 2 C अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है। अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ ये नहीं है, ठीक है। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिस इनटू C अल्फा 1 प्लस दिस इनटू C अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज C अल्फा 1, क्योंकि अल्फा 2 की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। ओके, ये चीज क्लियर है। तो अल्फा 1 की वैल्यू आप Ka1 से निकाल सकते हैं, यहाँ पे Ka1 इज इक्वल टू हाँ C अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1। तो यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी अंडर रूट Ka1 अपॉन C, ठीक है। अब अल्फा 1 की वैल्यू आ गई, तो आप कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस निकाल सकते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस अगेन, बिकॉज ये वैल्यू बहुत कम होगा, तो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज, इसको आप अप्रोक्सीमेटली C अल्फा 1 के इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 माइनस अल्फा 2 की वैल्यू बहुत कम है, तो 1 माइनस अल्फा 2 अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई C अल्फा 1, that is approximately, that is exactly equal to concentration of H plus, that is C alpha 1,
अब सेकेंड आयोनाइजेशन को कंसीडर करो तो Ka2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट इज योर दिस HS माइनस। ठीक है, तो HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल आ गया, तो इसको आप काट सकते हैं एंड दिस विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, H2 माइनस आ गया, अब H2 माइनस इज C अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, तो इससे अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अल्फा 2 आपको मिल जाएगा, उस अल्फा 2 को फिर इसमें पुट करके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि इतना लेंदी आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज समझ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आयोनाइजेशन क्या होगा, बहुत सप्रेस होगा, तो अल्फा 2 इज मच मच लेस देन 1, तो इसीलिए ये अप्रोक्सीमेशन आप ले सकते हैं 1 माइनस अल्फा 2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है, अर्नब क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, और बताइए सेक्शन डी में और कुछ डाउट श्रेया आपको? नो सर। ओके, सेक्शन ई में? इसे तो बहुत डाउट है। इसमें बहुत डाउट है। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन बताइए, अर्नब आप बताइए पहले। E3 and E4. E3 and E4, ओके, E3 and E4। E3 हमारा क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस। अच्छा, ओके, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, मिक्सचर है किसका, HCl का और एसिटिक एसिड का। ठीक है, तो ये जब डिसोसिएट करेगा तो पूरा डिसोसिएट करेगा बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये डिसोसिएट करेगा तो पूरा नहीं डिसोसिएट करेगा। अच्छे से इसको लिखते हैं। लेट अस से दिस इज HCl, ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.01 मोलर। तो यहाँ पे HCl हमारे पास 0.01 आएगा, ये भी 0.01 मोलर आएगा। फिर है CH3COOH, ये क्या करेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, और यहाँ पे जो H प्लस होगा C इंटू 1 माइनस अल्फा, दिस इज C अल्फा, दिस इज C अल्फा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी इन कंपैरिजन टू 0.01। ये चीज समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, बोलिए। यस सर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालना है, मतलब अल्फा की वैल्यू निकालनी है और डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दी है। ठीक है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा आपका CH3COOH का, that will be nothing but concentration of H plus into concentration of CH3COO minus upon concentration of CH3COOH। ठीक है, concentration of H plus हमारा क्या है, वही जो HCl से आएगा। ठीक है, क्योंकि CH3CO minus से जो आएगा वो that will be very small in quantity, उसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं 0.01 into CH3COOH, this is nothing but C alpha upon this will be C into 1 minus alpha, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 1.6 into 10 to the power minus 5। ठीक है, this is equal to 1.69 into 10 to the power minus 5। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, तो 1 माइनस अल्फा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका रिड्यूस हो गया C। अच्छा, C की वैल्यू भी दी हुई है 0.1। ठीक है, तो 0.01 into अल्फा C अल्फा, ठीक है, into 0.01 into 0.01, अच्छा अपॉन C है, ओके ओके, अपॉन C से C कट गया, अपॉन 0.01 से ये कट गया, दिस इज इक्वल टू 1.69 into 10 to the power minus 5। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1.69 into 10 to the power minus 3। ठीक है, तो आंसर विल बी C। क्लियर है ये चीज अर्नब? यस सर। इसमें क्या दिक्कत हो रहा था आपको? क्या करना है समझ में नहीं आया। अच्छा,
तो जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट साथ में हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसी को हम लोग मानेंगे कि यही पूरा हो रहा है, अंटिल अनलेस कि ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये बहुत डाइल्यूट हो, ठीक है। लेट अस से इसका जो सॉल्यूशन लिया आपने वो 10⁻⁻7 मोलर लिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 आई, उस केस में आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वैल्यू भी होगी जो वो भी 10⁻⁻7 या फिर -6 के ऑर्डर की होगी, तो उस केस में आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में, जैसे यहाँ पे जितना एसिटिक एसिड है उतना ही HCl लिया, तो इस केस में HCl क्या होगा, बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा, ठीक है। यस सर। और बताइए E4, इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको क्लियर कर लीजिए। तो सर हो गया। आप लोग का एक और क्लास था शायद 10:30 से। यस सर। तो ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद बाकी डाउट फिर हम दूसरा कुछ टाइम देंगे आपको, ठीक है। तो ये क्या था आपका E4, तो इसमें आपके पास HA है और HB है, ठीक है? और दोनों का K दिया हुआ है, तो HA का Ka बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू HB, ठीक है। मतलब HA क्या है आपका, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू HB। तो दोनों का जैसे अभी हम लोग HCl और इसका किए वैसे ही करेंगे, ठीक है। HA हमारा टूटेगा H+ और A- में, और HB हमारा टूटेगा किसमें, H+ और B-। और बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है K की, तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, जो टोटल H+ आ रहा है, that is approximately equal to the concentration of H+ that is coming from HA, ठीक है। तो अगेन इक्वेशन लिखते हैं C into 1 minus alpha 1, ठीक है, C1 into 1 minus alpha 1, C1 alpha 1, C1 alpha 1, ठीक है। This is C2 into 1 minus alpha 2, this is C2 alpha 2, C2 alpha 2, ठीक है। अब एक आयन दोनों में क्या है, कॉमन है H+, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग दोनों तरफ सेम रखेंगे, ठीक है। तो C2 alpha 2 ऊपर ऐड कर दो और C1 alpha 1 नीचे ऐड कर दो। नाउ ये जो अप्रोक्सीमेशन है हमारा, H+ जो टोटल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, HA से आ रहा है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C1 into alpha 1, ठीक है। ओके, अब हम लोग इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। Ka1 इज इक्वल टू, हाँ इसको हम Ka1 बोल रहे हैं और इसको Ka2 बोल रहे हैं, ठीक है। Ka1 is equal to concentration of H+ into concentration of A- upon concentration of HA, ठीक है। अब concentration of H+ कितना है हमारा, तो C1 into alpha 1, concentration of A- कितना है, C1 into alpha 1, और ये क्या है हमारा C1 into 1 minus alpha 1, ठीक है। तो अल्फा 1 की वैल्यू चूंकि बहुत कम होगी, तो 1 minus alpha 1 अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होगा। C1 से C1 कट गया, C1 alpha 1 स्क्वायर इज इक्वल टू Ka1, अल्फा 1 की वैल्यू आ गई अंडर रूट Ka1 अपॉन C1। Ka1 की वैल्यू कितनी है, 3 into 10⁻⁻4, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी C1 की 0.03, तो 3 से ये 100, तो ये अल्फा आपका क्या आ गया, 10⁻⁻1, 0.1 आ गया, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इधर हम लिख रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज नथिंग बट योर C1 alpha 1, C1 alpha 1 की वैल्यू क्या आ गई, C1 की वैल्यू थी 0.03 और अल्फा 1 की वैल्यू 0.1, तो 3 into 10⁻⁻3 आ गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, A, ठीक है। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- आपका लिखेंगे, A- क्या है, C1 into alpha 1, अगेन H+ के इक्वल है, ठीक है, C1 into alpha 1, दिस इज ऑफ कोर्स इक्वल टू 10⁻⁻3, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B- कैसे निकालेंगे, दिस पार्ट इज लिटिल इंटरेस्टिंग। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B-, इसके लिए आपको सेकेंड आयनाइजेशन कंसीडर करना होगा, तो आई एम राइटिंग इट हियर, Ka2 is equal to concentration of H+ into concentration of B- upon concentration of Hb,
तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस C अपने को निकालना है। और ओके, यहाँ पे आपको 1 सेकेंड, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hb क्या होगा, C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, और अल्फा 2 की वैल्यू और भी कम होगी, ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग C2 के इक्वल ले सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू, क्वेश्चन में वैल्यू दी है इसकी 10 टू द पावर -10, ठीक है, तो C2 की वैल्यू भी दी है क्वेश्चन में, C2 की वैल्यू कितनी है 0.1, तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस आपका आ गया, ठीक है, क्या आ गया 10 टू द पावर -11 अपॉन 10 टू द पावर -8 अपॉन 3, ठीक है, तो 0.33 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है, 10 टू द पावर -9 है ऐसा क्यों? 3.3 हाँ 3.3, ओके, 3.3 इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, तो बस यही आपको हर केस में यही देखना है, जब दो एसिड साथ में है तो जो H प्लस जो टोटल आना चाहिए वो हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इक्वल टू द H प्लस दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है, स्पेशली तब जब Ka की वैल्यू में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आपको दिख रहा है, एक 10 टू द पावर -4 है, एक 10 टू द पावर -10 है, ठीक है, तो इस केस में हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, और बाकी इक्वेशन इसी तरह से सिंप्लीफाई करते जाइए, ठीक है, सिंपल अप्रोक्सीमेशन आपको यूज करना होता है, ठीक है, 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, ठीक है, लाइक दिस, इस टाइप का सिंपल अप्रोक्सीमेशन करके इक्वेशन आपका क्या होता है, सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है, ओके। और बताइए श्रेया, आपको और कुछ डाउट था? आपको शायद बहुत ज्यादा डाउट है। E2 E2, अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन, ओके, इसको क्लियर करें, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, एक बार इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, क्लियर कर लीजिए। यस सर। Concentration of AC minus ions will reduce H plus ion to this much and 0.4. तो HAC हमारे पास है, कैसे टूटेगा ये H प्लस और AC माइनस? AC माइनस का आपको कॉन्सेंट्रेशन बताना है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, और C की वैल्यू दी हुई है, C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, तो Ka भी दिया हुआ, अच्छा इस क्वेश्चन में सब चीज तो दिया ही है, Ka is equal to concentration of AC minus into concentration of H plus upon concentration of HAC, ठीक है, concentration of AC minus आपको निकालना है, ठीक है, concentration of H plus दिया है क्वेश्चन में 2 into 10 to the power -4, ठीक है, और AC की concentration दी हुई है 0.4, और HA की वैल्यू दी हुई है 1.8 into 10 to the power -5, ठीक है, तो इससे आपका ये तो सीधे आ जाएगा, concentration of AC minus is equal to this 0.2, 0.36 into 10 to the power -1, D हो जाएगा आंसर। इसमें क्या डाउट था श्रेया? क्वेश्चन में देख के समझ में नहीं आया, रिड्यूस और अच्छा, चलो ठीक है, क्वेश्चन से घबराने का नहीं, ठीक है, ये चैप्टर का आप लोगों ने लगता है ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए थोड़ा आप लोग को हेजिटेशन हो रहा है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये चैप्टर बहुत इजी है, मतलब पहली बार समझने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगेगा क्या चल रहा है, लेकिन एक बार अप्रोक्सीमेशन ये सबका आइडिया लग जाए तो दिस चैप्टर इज वेरी इजी, ठीक है। और बोलिए श्रेया, और किस क्वेश्चन में डाउट है आपको? अर्नब, आपको अगर डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो फिजिक्स का क्लास।
फिजिक्स का क्लास 1 घंटा बाद होगा। अच्छा 1 घंटे बाद होगा, ओके ठीक है। F3. F3 which of the following is a acidic salt? एसिडिक सॉल्ट कौन सा है? तो एसिडिक सॉल्ट तो ये होगा ना, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक सॉल्ट मतलब जो H+ रिलीज करे, ठीक है। इसको आप पानी में डालो ये H+ रिलीज करेगा, इसको पानी में डालो OH- रिलीज करेगा, इसको OH- ये कुछ रिलीज नहीं करेगा, तो दिस इज न्यूट्रल। ये दोनों बेसिक हो गया, ये हमारा एसिडिक है, ठीक है श्रेया। Yes, sir. और बताइए। F4. F4 the expression KH equal to KW minus K is not applicable to। अच्छा तो KH equal to बेसिकली दिया है आपका KW अपॉन KA इंटू KB। ये किस केस के लिए वैलिड होता है श्रेया? कौन से सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस ऐसा होता है? Base. बेस नहीं, बेसिक नहीं, Weak वीक base. एसिड वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस, ठीक है। वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है उसका एक्सप्रेशन ऐसा आता है। तो आप फॉर्मूला सारा रिवाइज करिए श्रेया, ठीक है। वीक एसिड वीक बेस का क्या KH होता है, वीक एसिड के सॉल्ट का क्या KH होता है, वीक बेस के सॉल्ट का क्या KH होता है, ठीक है। तो वीक एसिड वीक बेस का हमारा सॉल्ट होना चाहिए। अब अमोनियम एसिटेट देखिए, ठीक है। तो अमोनियम, अच्छा अमोनियम सारे में है, तो अमोनियम कैसा है? वीक बेस है, ठीक है। तो वीक बेस तो सारे में है, दिस इज आल्सो वीक बेस, दिस इज आल्सो वीक बेस, ठीक है। एनिलीन, एनिलीन इज आल्सो योर वीक बेस, ठीक है। एसिड देखते हैं, इसके अंदर एसिटेट है, एसिटेट इज अ वीक एसिड आल्सो, ठीक है। HCN साइनाइड, दैट इज आल्सो अ वीक एसिड, ठीक है। HCl इज नॉट अ वीक एसिड, HCl इज अ स्ट्रांग एसिड। तो ये केस आपका क्या हुआ? रूल आउट हो गया। और यहाँ पे क्या है? एसिटेट, एसिटिक एसिड, तो दैट इज अगेन अ वीक एसिड। तो इज नॉट एप्लीकेबल फॉर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। समझ में आया श्रेया? Yes, sir. ओके और बताइए। F13 F13 sodium salt of a certain weak monobasic organic acid is hydrolyzed to the extent of, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दी है, ठीक है। 3% मतलब 0.03 in its 0.1 m solution, और सॉल्ट का कंसंट्रेशन दिया है that is 0.1 molar. Ionic product of water is 10 to the power minus 14. What is the dissociation constant of the acid? ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ वीक मोनो एसिड, तो लेट अस से NaA आपका कोई सॉल्ट है, ठीक है, ठीक है। HA आपका कोई एसिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज NaOH प्लस वीक मोनोबेसिक बेस, ठीक है। तो इसके केस में फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए? KH इक्वल टू अर्नब, KH की वैल्यू क्या होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस? वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा सॉरी, दिस इज अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ओके तो KH की वैल्यू क्या होती है इसके लिए? KW/KB KA KA, ठीक है, KW/KA होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको अल्फा की वैल्यू दी है। अब अल्फा इक्वल टू क्या होता है? बाय ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ दिस विल बी KA/C, ठीक है अर्नब? यस सर। हाँ, तो अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है, दिस इज इक्वल टू 0.03, और C की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में कितनी? 0.1 मोलर। तो KH आपका आ जाएगा, KH इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। C की वैल्यू दी है 0.1 मोलर और अल्फा की वैल्यू दी है 0.03 उसका स्क्वायर। तो 9 × 10⁻⁴ क्या आ गया? -5 आ गया।
दिस इज योर KH, और KH इक्वल टू क्या होता है, KW अपॉन KA। तो 10 to the power minus 14 अपॉन KA इज इक्वल टू 9 into 10 to the power minus 5। तो अप्रोक्सीमेटली इसको 9 को आप 10 ही ले लीजिए, कैलकुलेशन आसान है। 10 to the power minus 4, तो KA इज इक्वल टू क्या है, 10 to the power minus 10। इसी के रेंज का आना चाहिए, 10 to the power minus 10 ये हो जाएगा। ठीक है अर्नब? यस सर। अगेन ये क्वेश्चन बहुत फॉर्मूला बेस्ड था, ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए था। ठीक है, ओके श्रेया आप बताइए, आपको कुछ डाउट है? F10 और 16 F10 and 16 16। ओके पहले 16 देख लेते हैं। 16 is the pH of this solution of pH in the order। अच्छा ओके, तो HCl हमारा क्या है, HCl is a strong acid, तो इसका pH क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, और NaCl क्या है हमारा, NaCl का pH क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, अब NaCN और NH4Cl, NH4Cl is salt of your weak base plus strong acid, and NaCN is a salt of strong base and weak acid। ठीक है, तो इसका pH का क्या फॉर्मूला होता है श्रेया, salt of weak base and strong acid, हाइड्रोलिसिस होगा इसमें 7 minus half of pK minus log C। pKa या फिर pKb, बेस है ना, pKb pKb minus log C। इज इट करेक्ट अर्नब? आप देखो मेरे को याद नहीं है फॉर्मूला, आई थिंक POH इज इक्वल टू दिस होता है। इज इट करेक्ट? एनीवेज आप फॉर्मूला एक बार चेक। हाँ ठीक है ये ठीक है, ये फॉर्मूला ना, ओके। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि pH की वैल्यू क्या है, 7 माइनस समथिंग है, मतलब 7 से थोड़ी क्या है, कम है। ठीक है, सिमिलरली इसका अगर आप फॉर्मूला देखो तो इसमें 7 प्लस समथिंग आता है। ठीक है, तो ये क्या है, 7 से ज्यादा है, तो 7 से कम अगर ये हो गया तो NH4Cl NaCl से भी कम हो जाएगा। ठीक है, pH हमारा लोएस्ट हो जाएगा। NH4Cl के केस में HCl का तो लोएस्ट होगा, उसके बाद NH4Cl, हाँ इसका 7 से कम आ गया। ठीक है, और फिर NaCl और फिर NaCl। ठीक है, तो B आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है श्रेया, आपको एग्जैक्टली वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना है 7 से कम है या ज्यादा है। ठीक है, और इसको आई थिंक वेरीफाई करने का एक ट्रिक भी है। आप ये देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एलिमेंट क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा, तो ये वाला सॉल्यूशन आपका ओवरऑल एसिडिक होगा, इसीलिए 7 माइनस समथिंग आ रहा है इसका pH। ठीक है, दैट इज एसिडिक नेचर, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज हुआ है तो इसका बेसिक बिहेवियर ज्यादा होगा, एंड दैट इज व्हाई इसका pH क्या होगा, 7 से ज्यादा है। ओके, तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, इसको क्लियर कर रहे हैं, और बोलिए क्या क्वेश्चन डाउट है। F10, which of the following weak acids will be most hydrolyzed? अच्छा, तो जो जितना अच्छा वीकर एसिड हो, ठीक है, उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस उतना ज्यादा होगा, क्योंकि KH हमारा क्या होता है, KH इज KW अपॉन KA। ठीक है, तो मोस्ट हाइड्रोलाइज्ड का मतलब क्या है, जिसकी K की वैल्यू सबसे ज्यादा हो। ठीक है, KH की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब KA की वैल्यू क्या हो, कम हो। KA की वैल्यू कम सबसे किसमें है, D वाले में, तो ये हमारा क्या होगा, बेस्ट मोस्ट हाइड्रोलाइज्ड होगा। ठीक है, और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखो हाइड्रोलिसिस में बेसिकली होता क्या है, हमारा जो लेटर से वीक एसिड है,
ठीक है। इसका जो अनायनिक पोर्शन है वो अनायनिक पोर्शन वाटर के कटायनिक पोर्शन H+ से रिएक्ट करता है और Ha बनाता है, ठीक है। तो इसका डिसोसिएशन जितना ज्यादा हो जितना कम हो फॉरवर्ड रिएक्शन का, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि 1/वो होता है। तो उतना ज्यादा वो क्या होगा, ईगर होगा उसका आयन Ha बनाने के लिए। तो इससे भी आप लोग इसको लॉजिकली समझ सकते हैं, ठीक है। और बोलिए श्रेया। सर फिर वो बफर वाला है उसको थोड़ा और एक बार देखूंगी उसके बाद। हाँ ठीक है, ओके। आपको अर्नब, आपको कुछ डाउट पूछना है? अच्छा अर्नब, चलो ओके चलो ठीक है। तो फिर आपको बफर वाले को सॉल्व करो और जैसा होता है फिर मेरे को अपडेट दो, ठीक है। और जब डाउट वगैरह हो तो आप पिंग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर।